औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं, जिनको बाबा अंग्रेज़ी के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, हम आपको आज एक हैप्पी न्यूज़ देने जा रहे हैं। वो हैप्पी न्यूज़ क्या है? वो हैप्पी न्यूज़ ये है कि जिस तरह के हमारे जो बच्चे हैं बीए के, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और हमारे बीए के बच्चों की अक्सरियत पेपर में फ़ेल होती है। और फेल होने की वजह क्या होती है कि हमारे जो मार्केट में किताबें चलती हैं, किताबों में उलझाव होता है, बेशुमार कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और चूँकि वो इंग्लिश में होते हैं, बच्चों को समझ नहीं आती और बच्चे इधर से याद करते हैं, क्वेश्चन भी याद करते हैं, आंसर भी याद करते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है जो क्वेश्चन बच्चा तैयार करता है, वो जो क्वेश्चन होता है आंसर भी उसके मुताबिक याद करता है। और सम टाइम वो जो क्वेश्चन उसने याद किया होता है पेपर में ये होता है कि वो क्वेश्चन नहीं आता, एग्जामिनर की तरफ से क्वेश्चन बदल दिया जाता है। अब वो बच्चा जिसने रटा लगाया होता है वो कहता है जी ये क्वेश्चन तो हमने याद किया ही नहीं, तो फिर जो वो क्वेश्चन उसने याद ही नहीं किया होता तो वो क्वेश्चन को लूज कर देता है। क्योंकि हर चैप्टर में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 सवाल चाह रहे होते हैं, बच्चा ज़्यादा कोशिश करता है कि ज़्यादा क्वेश्चन को याद करने की। और सम टाइम एक चैप्टर के 6 सवाल चाह रहे हैं, 8 चाह रहे हैं, वो 8 के 8 क्वेश्चन तो याद कर लिए उसने, क्वेश्चन भी याद किए हैं, आंसर भी याद किए हैं, और उस वक्त भी वो गुड मूड होता है, उसमें कंबाइन होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है। और जब पेपर में जाता है तो पेपर में क्या होता है, पेपर में भी ऐसे ही होता है कि सम टाइम जो क्वेश्चन उसने प्रिपेयर किया होता है वो क्वेश्चन ही पूछा जाता है, एग्जामिनर की तरफ क्वेश्चन को चेंज किया जाता है और जहाँ से बच्चा वो कंफ्यूज होता है, हालांकि आंसर वही होता है, तो फिर वो पेपर को लूज करता है। इस तरह वो नाकामी को फेस करना पड़ता है उसे। हमने अपने बच्चों की सहूलत के लिए, देखो बच्चों, हमें तकरीबन 32 ईयर्स हो गए हैं, 32 साल ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हमने अपनी ज़िंदगी में अंग्रेज़ी को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है और हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि अगर जिस तरह हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा मुश्किल अंग्रेज़ी को समझा जाता है, मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा आसान है ही अंग्रेज़ी। अगर बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ, खुद से लिखना आ जाए, तो जस्ट एक रात में तैयारी है। वो हमने इसलिए ना बच्चों की सहूलत के लिए कि हमने हर हाल में बच्चों को नाकामी से बचाना है, और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो जॉब करते हैं उनके लिए तो बहुत मसला होता है। और अक्सर बच्चे हमें मतलब मुख्तलिफ बच्चों के मैसेज आते हैं, फ़ोन पे बात चलती है कि जी हमें 15 साल हो गए थे छोड़े हुए, जब सर जी आपकी वीडियो देखी तो दोबारा हौसला हुआ। जिस तरह आपकी मोटिवेशनल वीडियो होती हैं, आप हौसला देते हैं और फिर उन्हीं हमारे हौसले की वजह से वो भी हौसला बढ़ाते हैं अपना, और उसके बाद वो तैयारी करते हैं और रिजल्ट भी अच्छे दे देते हैं। तो इसलिए बात यह है कि नोट्स के हवाले से हम आज जो आपके सामने बात करने जा रहे हैं, ये थोड़े से, ये चंद पेज हैं, कोई इतने बड़े नहीं है नोट्स। देखें, आपके इतने से नोट्स में आपका बीए पार्ट 1 पार्ट 2 बंद है। इन नोट्स में हमने हर चैप्टर को मोस्टली टच किया और हर चैप्टर का मल्टी आंसर उर्दू और अंग्रेज़ी के साथ। अगर आप देखें तो आपको उर्दू भी नज़र आएगी, अंग्रेज़ी भी नज़र आएगी। देखें, ये उर्दू भी है और अंग्रेज़ी भी है। अब जिस तरह कि हमारा चैलेंज चलता है कि प्रोफेसर मियां तनवीर का चैलेंज, इंग्लिश आपकी 100 से भी ज़्यादा आसान, सिर्फ उर्दू पढ़ें और इम्तहान पास करें। लोग कहते हैं कि जी ये कैसे मुमकिन है, उर्दू पढ़े इम्तहान पास करें जबकि सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो हमारी यही फाइट है, हमारी जंग यही है कि देखें, अगर आपकी सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग है, अगर आप लिखना जानते हैं, तो कहानियों को एक दफ़ा उर्दू में पढ़ लें, सेकंड टाइम अपने पास से लिख सकते हैं। और हमारी ये भी कोशिश है कि हम अपने बच्चों को सेल्फ राइटिंग भी दें। हमारा जो एक चैनल है प्रोफेसर तनवीर टिप्स, उस चैनल में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की बेसिक दें। उसमें आपको टेंसेस के बारे में कंट्रोल मिलेगा और बेसिक वो चीज़ें जो आपको सेल्फ राइटिंग में सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह मिलेगा। उसको भी आपने देखना है और सब्सक्राइब भी करना है। और उसके बाद देखें, अफसोस की बात जो है वो ये है कि जो हमारे नोट्स हैं अक्सर फेक हाथों में आते हैं और अक्सर लोग जो है ना, मतलब हमारे जो व्यूअर हैं उनको जो है बेचने की कोशिश भी करते हैं। और सम टाइम हमारे बच्चे लालच में भी आ जाते हैं कुछ, हालांकि वो बच्चे जो लालच में आते हैं वो नुकसान खुद ही अपना करते हैं। क्योंकि खाली नोट्स पे अगर डिपेंड करेंगे तो ये नोट्स हमारे बगैर वो सपोर्ट नहीं करेंगे आपको। क्योंकि हमने कुछ टेक्निक्स ऐसी रखी हुई हैं, जब हम नोट्स देते हैं
तो फिर बैकअप भी देते हैं साथ। फिर बच्चों को बताते हैं कि पहले आपने किसको प्रिपेयर करना, फिर किस में करना। समटाइम कोई मिस्टेक भी हमने रखी हुई है और उस मिस्टेक के बारे में भी हम बाद में बताते हैं। उस मिस्टेक रखने की वजह भी यही है कि लास्ट टाइम भी फेक हाथों में हमारे नोट चले थे और फिर अक्सर लोगों ने बेचे। उसके बाद बच्चों ने जो लालच में आए नोट्स तो ले लिए, उसके बाद जब दोबारा रब्ते किए तो उन्होंने नंबर बंद कर दिए। तो एक बात ज़हन में रख लें, ज़िंदगी में जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं ना, ज़िंदगी में कभी भी वो फल नहीं पाते। वो कहते हैं ना कि चोर के घर कभी दिया नहीं जलता। जिस तरह की नीयत करेंगे ना आपको वैसे ही फल मिलेगा। हम अपने बच्चों को अपनी औलाद की तरह समझते हैं और हम ये भी कहते हैं कि जब आप हमारे नोट्स लें तो हमारे नोट्स के साथ साथ सिर्फ खाली आपने नोट्स तक डिपेंड नहीं करना, आप पेपरों तक हमारी कोचिंग फ्री होती है और हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं बच्चों के साथ और उनकी हर कंफ्यूजन को हम दूर भी करते हैं। जब आप दूसरे बंदे से नोट्स लेंगे तो जारी बात है हमारे पास वो जो नंबर जो हमसे नोट लेते हैं हम उनके नंबर को सेव करते हैं। जब सेव करते हैं तो फिर हमारा व्हाट्सएप भी उन्हीं को शो होता है और हमने अपने व्हाट्सएप में बड़ा कुछ देना होता है। समझ आ गई? तो इसलिए प्लीज़ लालच में ना आए। इंसान जब भी लालच में आता है वो अपना नुकसान खुद करता है। ज़िंदगी में ज़हन में रख लें, कभी लालच में ना आए, लालच में नहीं आना चाहिए। वो लोग जो लालच में आते हैं वो अपने लिए मसाइल पैदा करते हैं। तो जो हमारे नंबर ऑफिशियल नंबर जो हमारे वीडियो पे नंबर चलेंगे आपने उन्हीं नंबर को फॉलो करना है और उसके बाद जब आप नोट्स लें और फिर किसी तरह भी आपको की कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे रब्ता करें। अक्सर बच्चे डर रहे होते हैं कि हम जो है ना बार का सर को डिस्टर्ब करते हैं तो शायद सर नाराज़ ना हो। तो बेटा कभी भी नाराज़ नहीं। जब हम बात ही ये करते हैं कि जो हमारे व्यूअर हैं वो लोग जो हमसे नोट लेते हैं हम उनको अपनी औलाद की तरह समझते हैं, तो कभी माँ बाप बच्चों से नाराज़ हो सकते हैं, ये ज़हन में रखें। माँ बाप कभी भी नाराज़ नहीं होते। तो जब आप हमारी औलाद बन जाते हैं, जब हमसे नोट लेते हैं, तो किसी भी तरह की जो कन्फ्यूजन हो आप हमसे आप अपनी हर तरह की कन्फ्यूजन को डिस्कस करें। और सिर्फ समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं जी हम आपसे सर रब्ता कर रहे थे तो आप फ़ोन नहीं उठाते, बात कर। वो ये होता है कि जब हम क्लास को ले रहे पढ़ा रहे होते हैं उस वक्त हम साइलेंट पे लगाते हैं। उसके बाद जब भी हमें मौका मिलता है फ़ौरन हम बैकअप देते हैं और रब्ता करते हैं। तो ज़हन में रखें कि आपने हमारे नोट्स लेने हैं और फिर हमारे सिग्नेचर को भी देखना है, प्लस आपने अपना नंबर भी हमें सेव कराना है। क्योंकि जब हम व्हाट्सएप पे जो देते हैं वही बच्चे जो हमसे नोट लेते हैं तो व्हाट्सएप पे फिर हम उन्हीं को ही जो अपनी जो ख़ास जो चीज़ें हैं वो देते हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप गलत हाथों से नोट्स नहीं लेंगे, लालच में नहीं आना। अगर बार बार फिर वही कहूँगा कि जब बंदा लालच में आता है तो फिर नुकसान होता है। ज़िंदगी में सिर्फ नोट्स में नहीं और भी कहीं जहाँ पर लालच में नहीं आना। तो जब आप नेचुरल लाइफ गुजारेंगे तो इंशाल्लाह कभी लॉस नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।